इंशाअल्लाह ये हुकूमत की तरफ से तवज्जो जो अब बढ़ जाएगी तो ये बलूचिस्तान का मसला इंशाअल्लाह नॉर्मल हो अब जाएगा। हम आते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। हाँ, नवाज शरीफ साहब का मसला ये है जी जी जी। कि उनके अपने खाने में मरी खाए हुए हैं और ये जो उनके अपने खाने में मरी खाए हुए हैं ये 6 मार्च तक रहेगा। जब मरी खाने में आ जाए तो इंसान की तवानाई में इजाफा हो जाता है। मैं जब अखबारों में या इधर उधर से टीवी पर देखता हूँ कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके सितारे ऐसे नहीं हैं। मैं एक दो फिर ही कहूँगा कि मरीख उनके अपने खाने में इससे तवानाई बढ़ जाती है और ये मरीख जो है 6 मार्च तक रहेगा तो उनकी सेहत जो है उसको कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं है तो ये फिर वाज़ह नज़र आ रहा है। उल्टा मैं ये समझता हूँ कि वो गुस्से में आकर जैसे कि वो तनकीद में जब आते हैं तो जोश व खरोश में आकर किसी का लिहाज नहीं करते और हर एक का ये पाचा करके रख देते हैं, ख़ास तौर पर फौज। तो मुझे ये है कि वो फिर कहीं इस किस्म का बयान ना दें, क्योंकि मरीज़ अगर घर में आए हुआ हो तो इंसान में गुस्सा ज़्यादा आता है। तो इससे मुझे लगता है कि वो इस किस्म का बयान देने से उनको बचना चाहिए, वरना उनके हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप हमेशा एक बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का आपको कोई सफ़र नज़र नहीं आता। अब तो शायद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया है कि वो नहीं आएंगे, तो कोई सफ़र तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी, मुझे वाज़ह नज़र आ रहा है उनका कोई सफ़र नहीं है। वाज़ह नज़र आ रहा है कि उनकी सेहत ठीक है और मैं जो कुछ इधर उधर पढ़ रहा हूँ या टीवी पर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वो वापस आए। हाँ जी, वो ही इज़ वेरी ऑल राइट, फुल ऑफ विटैलिटी। अगले साल को ऐसी सूरत हाल हो सकती है? वो फिर देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल बन रही है जी। वो मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये है कि उनका कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, जी जी। वो उनके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। अच्छा, और उस करीबी रिश्तेदार की बात इनको सुननी चाहिए, ठीक हो गया। गौर करना चाहिए, उस करीबी रिश्तेदार पर एतमाद का इजहार करें। और ये जो है करीबी उनका कोई करीबी साथी या करीबी रिश्तेदार, ये 1 साल तक उनकी मदद होती रहेगी। ठीक हो गया। और शहबाज शरीफ साहब के सितारे क्या कहते हैं, उनके भाई के सितारे क्या कहते हैं? डीलों शीलों की बातें भी ख़त्म हो गई हैं अब तो, जहाँ तक उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, उनके सितारे ठीक नहीं हैं। उनके यूँ समझिए कि 3 4 5 हफ्ते रुकावट आई हुई है। अच्छा। और वो उस रुकावट का सामना कर रहे हैं या उस रुकावट को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो। तो ये सूरत हाल है जो कि वाज़ह नज़र आ रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत ही करीबी साथी है या करीबी रिश्तेदार है, वो उनके लिए बड़ी ही बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हो सकता है इस साल। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वो उनके भाई भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो बहुत सकता है। करीबी साथी, ऐसा इतना करीबी कि जैसे कोई रिश्तेदार करीबी होता है, बिल्कुल ऐसे, यानी कि या साथी फिर है, उनका दोस्त। भाई उनका साथ दे सकता है, लाइक जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप हमेशा एक बात कर रहे थे मरियम नवाज के बारे में। आपने कहा उनके सितारे कोई इतने आइडियल नहीं है, और हम देखते भी हैं आप हमेशा उन्हें एक मशवरा देते हैं कि वो खामोश रहें और गुस्सा कम करें। हमें वो खामोशी आज भी नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह खामोश रहती हैं, उस हिसाब से सितारे क्या कहते हैं, अगर खामोश रहेंगी तो उनके हक में बेहतर होगा? मैं जहाँ तक उनकी तारीख पैदाइश, ये सब मुनहसर है उस तारीख पैदाइश पर जो मुझे दी गई है। उस तारीख पैदाइश के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि उनके सितारे जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आए दिन उनमें तब्दीली आती रहेगी और आती है, और ये अभी 3 साल और रहेगा। अगर आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं उनको सामने रखें, उनको जहन में रखें, तो अभी मई में फिर उनको कोई टेंशन आ रही है।
और वो जो टेंशन है उनकी वालदैन के बारे में भी, वालदैन के बारे में या वालदैन में से किसी एक के बारे में ये टेंशन नज़र आती है। तो उनकी जो सियासी ज़िंदगी है, जो कुछ वो बयान या जो कुछ वो बज़ाहिर बना हुआ है कि वज़ीर सियासतदान के वो आगे बढ़ रही हैं या उनमें ये गट्स नज़र आते हैं एक सियासी लीडर के, लेकिन प्लेनेट ऐसे नहीं है। और प्लेनेट जो है वह अभी 3 साल ऐसे नहीं है। उसके बाद प्लेनेट चेंज होंगे, फिर देखा जाएगा कि आगे फिर क्या सामने आता है, वो उस नक्शे के मुताबिक बात सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। फिलहाल रुकावट है। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से भी आपने कहा था कि उनको भी काफ़ी गुस्सा आ सकता है, वो पूरे तमाद भी हैं, वो गुस्सा भी है। मेरे ख्याल में वो गुस्सा कर चुके हैं। अच्छा, उनके पिछले दिनों के बयान देखें तो वो इमरान साहब ने भी गुस्से का, यानी उनका लहजा और उनका जो बयान है वो गुस्से वाला है। तो बाकी ये है कि उनकी एक 3-4 हफ्ते और ये रुकावट रहेगी सियासतदानों की तरफ से, या जो मकामी सूरत हाल बनी हुई है मुल्क में, और ये मार्च के बाद ये मुखाफत दूर होगी। मुझे खदशा इस बात का है कि इस रुकावट की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है जी, अगर ये सूरत हाल बढ़ गई तो फिर फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में ये एक्सप्लोजिव सूरत हाल बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, आपसे मैंने पिछले हफ्ते भी ये सवाल किया था कि इमरान खान साहब चाइना जा रहे हैं, अभी मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, इस तरह धमाके होना, सारी चीज़ें होना, तो चाइना अगर ये जा रहे हैं तो आपने कहा था कि ये सफ़र उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी, तो चाइना जा चुके हैं इनफैक्ट। जहाँ तक उनके सफ़र के हवाले से प्लैनेट जो कुछ बता रहे हैं वो यही है कि इसमें कोई वो बेहतरी नज़र आती है। जी जी, हाँ, ठीक हो गया। और इमरान साहब अपने दोबारा करेंगे सवाल। उनकी कई जो इमरान साहब की अज़ाइम है या ख्वाहिशात हैं या जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है, उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है। यानी कि इमरान खान साहब जो चाइना के सफ़र पर हैं, इस वक्त मुझे दौरे लगता है पर कि ये हैं, सफ़र उनसे वो कामयाब सफ़र है। इमरान साहब के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि यह सफ़र कामयाब रहेगा। रशिया के हवाले से कोई डेवलपमेंट देखते हैं, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, सुने जी, साइड पे कोई मुलाकातें भी होंगी। इतने रशिया से ज़्यादा तलका बेहतरी की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से जो पहले सूरत आ रही है उससे बेहतर हो जाएगी, उससे बेहतर हो जाएगी। अगर जो रशिया की तरीक़ पैदाइश मुझे दी गई है या जिस पर मेरा इन्हिसार है उसके मुताबिक तो यही नज़र आता है कि कोई बेहतरी आ रही है। ठीक हो गया। लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी होगी। ठीक हो गया। और इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे देखते हैं आप? वो टेंशन बदस्तूर है और जोल चूँकि आया हुआ है, वो टेंशन बढ़ सकती है और ये जोर रहेगा अगले साल मार्च 2023 तक रहेगा। तो अगले साल मार्च 2023 तो यही है कि टेंशन बढ़ सकती है, ज़्यादा बढ़ सकती है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जोल जो है वो तब्दीलियाँ भी लाता है, परेशानी लाता है और हालात जो है वो बिगाड़ के रख देता है। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, जोल को सामने रखते हुए यही आदमी कह सकता है कि एनी टाइम किसी वक्त भी हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे होता रहता है। वक्ती तौर पर हालात बिगड़ जाते हैं, फिर खामोशी, फिर बिगड़ जाते हैं। तो ये जोल को इससे